दोस्तों, जब परिस्थितियां खराब होती हैं ना तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी। और आज आंखों के सामने होते हुए देख रही हूं तो उस टॉपिक पर बात तो करना बनता है। कभी कभी हम गलत ना होते हुए भी उस जगह पे गलत साबित कर दिए जाते हैं कि ऐसा लग रहा कि सच में हमने कोई गुनाह किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सपना की। सपना के दो दो पति नहीं रहे, इसमें सपना की क्या ही गलती है। आप सब लोग जानते हैं उसने कितना कुछ झेला है अपनी जिंदगी में। एक छोटी सी लड़की जिसकी जल्दी से शादी कर दी जाती है, उसके बाद में 1 साल के 2 साल के अंदर ही उसका एक पति खत्म होता है, फिर उसी के छोटे भाई के साथ में उसकी फिर से शादी कर दी जाती है। बहुत सारी दर्द के साथ में दूसरी शादी होती है, फिर उसकी एक बेटी होती है, फिर उसका पति नहीं रहता। सोच के मतलब इतना दर्द कोई सोच भी सकता है? आप लोग इमेजिन करें, उनके मम्मी पापा का भी दुख बहुत बड़ा है, लेकिन एक पत्नी, एक वो पत्नी जो जिसके दो दो बेटियां हैं और उसके दोनों पति नहीं है, उसके दिल पर क्या बीतती है। कम से कम आंटी जी के पास, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि आंटी जी के पास एक कंधा है उनके हस्बैंड का, जिस पर वो सर रख के अपनी बात को कह सकती हैं, अपने दिल को हल्का कर सकती हैं। और सपना के पास में कोई नहीं है, उसकी बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं, अभी उनका क्या भविष्य होगा आगे, वो क्या करेंगी, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और बहुत सारे दुख हैं। आप सब लोग जानते हैं उसके बारे में। उसके बाद में भी आंटी जी ने जो उस पर जो है क्वेश्चन मार्क खड़ा किया, जिसको सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। और आंटी जी के लिए भी मुझे गंदा फील आया कि आंटी जी ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि तू तो कमाई खा रही है ना मेरे बेटों की। मतलब उनके बेटे का चैनल है तो उस पर सपना का कोई हक नहीं है। और उसके बाद में भी कहती है कि बिला बेच दिया, उसका पैसा आपको दे दिया, मतलब सपना को दे दिया गया है। वो सपना अब इस तरीके की फालतू बातें ना बनाए। तो सपना ने अपनी तरफ से एक वीडियो बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा हो तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे इनकी सास बोल रही थी कि विला बेच दिया गया, उसका पैसा सपना तक पहुंच गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सपना ने पहले ही बताया था, जब उस समय लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उस समय सपना ने सबको बताया था कि कम से कम मेरा इतना पैसा इसमें लगाया, इस प्लॉट में इतना पैसा लगाया। उस विला के बेचने के बाद जो सपना ने उस टाइम पर जितना पैसा लगाया था उतना ही उनको रिटर्न किया गया है। यहाँ तक कि जो प्लॉट खरीदा था सपना ने, तो ससुर जी ने उनके अपने नाम पर कर लिया था, वो प्लॉट भी बेच दिया गया है, जिसकी जो मेन कीमत थी वो उन्होंने खुद रख लिया और जो सपना ने लगाया था वो पैसा सपना को दे दिया। ये कोई बात नहीं होती। मुझे तो अंकल आंटी पर मतलब हैरानी होती है कि उनकी बहू के साथ में उनके बच्चे के 2 बच्चे हैं, उसके साथ में रह रहे हैं। और दूसरी नजर से ये चीज देखी जाए कि जो सपना ने पैसा लगाया था तो उसकी भी कीमत तो बढ़ी आज इतने दिनों में। आप मतलब कितने ज्यादा स्वार्थी हैं, कितने ज्यादा। मैं और ऊपर से आंटी जी इतने गुस्से में बात करती है सपना को लेकर या उनकी घर वालों को लेकर। इतना गुस्सा दिखाया, इतना गुस्सा दिखाया, सारा पैसा हड़प करके बैठ गए सब लोग। उसके बाद में भी सपना पे आंखें दिखा रहे हैं कि मेरे बेटे का चैनल कमा खा तो रही है। अरे उसकी खुद की मेहनत है, गली गली भटकती घूमती है। आंटी जी कुछ तो सोचना चाहिए। आप लोगों को तो चाहिए कि चलिए अपने जीने भर का आप रख लेते, कोई बात नहीं थी, लेकिन कम से कम वो पैसा उसको दे देते तो जो उसने लोन लिया है या जो दूसरा घर बनवाना चाह रही है अपने बच्चियों के लिए, उसमें उसकी मदद हो जाती। मतलब कैसे ये सास ससुर हैं। इसीलिए जिंदगी में लड़कियां बहुएं जो होती हैं ना, अपने माँ बाप को अपना माँ बाप और दूसरे के माँ बाप को सास ससुर ही समझती हैं। यही बहुत सारे रीजन होते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं करने के लिए, चालाकी करने के लिए, होशियारी करने के लिए, कि पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या है। आंटी जिस तरीके से बोल रही थी विला का पैसा दे दिया गया सपना को, विला का पैसा दे दिया गया, प्लॉट का दे दिया गया, तो क्लियर बात तो आप बताती कि जितना सपना ने लगाया था उतना ही सपना को दिया गया, बाकी कुछ नहीं दिया गया। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सपना की जो इस समय उस प्लॉट की कीमत है उतना पैसा देना चाहिए, उतना ही विला का पैसा देना चाहिए जो उन्होंने बेचा है। फिर चारों तरफ ढिंडोरा क्यों? हालांकि सपना ने इस पर कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं दिया है। सपना शांत है, सपना भगवान के भरोसे है और सारी पब्लिक के भरोसे। और रही बात चैनल देने की, चैनल क्या आप उसको दोगे? आपको कोई नहीं जानता था, सपना की वजह से ही आप लोगों को सब लोग जानते हैं। ये बात आप लोग कभी मत भूलिएगा, ठीक है ना दोस्तों अगर मेरी बात से सहमत है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आज तक मैंने कभी आंटी जी की बुराई नहीं करी। मुझे ऐसा लगता क्या था, सबको दिखाई पड़ता था कि अगर सपना का दुख बड़ा है तो अंकल आंटी का भी दुख बड़ा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर बेटा नहीं होता तो बहू बहू का कोई होता ही नहीं है।
आज ये साबित कर दिया इन्होंने। अरे ऐसी दादी बाबा कम से कम वो बेटियां तो दिखाई पड़ती। सपना कौन सा भागी जा रही थी, कौन कहाँ चली जा रही थी, जो उसको लेकर इतना ज्यादा बवाल हो रहा था, इतनी ज्यादा खटपट हो रही थी घर के अंदर। इस चीज को नहीं करना चाहिए। शांति से आप थोड़ा सा रख लेते, बाकी सपना को देते थे, जिससे उनकी बेटियों का काम चल जाता, और आप अपने घर में खुश, सपना अपने घर में खुश। ऐसा नहीं है कि सपना कुछ कर नहीं पाएगी, सपना बहुत कुछ कर लेगी। आप लोग अपनी आंखों से देखते जाइएगा। इस तरीके से आपके देने ना देने से सपना पे थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि अभी वो इसका स्ट्रगल टाइम है। वो बेचारी 20 साल से अभी तक अपना स्ट्रगल ही झेल रही है। एक दिन जरूर अच्छा आएगा जब सपना के लिए सब कुछ अच्छा होगा, और आप लोग भी देखिएगा कि सपना ने सब कुछ अच्छा कर लिया, और आपका पैसा आपके ही काम आएगा। खैर कोई बात नहीं, ये आपके घर का मैटर था, लेकिन बार बार आंटी जी कल उस दिन गुस्से में बोल रही थी, वीडियो भी बनाई है। मैंने सोचा आंटी जी का बहुत बदला रूप है, ये अचानक आंटी जी को क्या हो गया। तो जब सपना ने क्लियर किया अपनी बात को कि कम से कम 2 करोड़ का बंगला था उनका, 2 करोड़ का बंगला था, और उसमें कम से कम हमको लग रहा, मेरी याददाश्त में आता है कि सपना ने 15 लाख करीब रुपए लगाए थे, वही पैसा इनको वापस दिया गया है। और 2 करोड़ का बिका हुआ बंगला, उसमें से उसका कुछ भी नहीं। और बोलते क्या है कि बिला का पैसा दे दिया, प्लॉट का पैसा दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, हमारे बेटे का चैनल मरे हुए बेटे को बदनाम करती है, कमा खा तो उसी से रही है। अरे भैया, मजबूर हो जाता है इंसान कभी कभी कुछ कहने की। और रही बात शादी कराने की, आप बोलती हैं कि शादी करा दी हमने, दूसरे बेटे के साथ में शादी करा दी, और हम नहीं चाहते थे, शादी करा दी। शादी भी आपने मजबूरी में कराई है। आप नहीं चाहती थी कि शादी करी जाए, सपना की दूसरी शादी करी जाए, आप नहीं चाहती थी, लेकिन सपना की शादी हुई ना, तो उसमें सपना का दोष कहां पर आता है। आप नहीं करते तो उसके मम्मी पापा कहीं अलग कर देते, उसमें आपने भी कहीं ना कहीं स्वार्थ देखा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं बलिदान भी दिया अपने बेटे का। बलिदान क्या ही, आप भी अपने बेटे की शादी कहीं करती। और जो सपना जिसकी आप बात कर रही कि उसकी कमाई खा रही है उनके बच्चों की, मतलब उनके बेटों की, आंटी के, उसी सपना को लालचवश भी, कि सपना क्रिएटर थी, सपना भी यूट्यूब पर वीडियो बनाती थी, वायरल थी, सपना को सब लोग पहचानते थे, यही सब रीजन भी था। और दूसरा रीजन ये भी था कि घर की बेटी घर में ही रह जाएगी, ये भी रीजन था। तो ये तो आप कम से कम मत कहिए कि हमारे बेटों का चैनल है, कमा खा तो रही है। वो सपना का ही चैनल था, उसके बाद में सब लोगों ने मिलकर ग्रो किया, वो अलग बात थी। लेकिन तारीफ तो जब होती जब आप सपना को अपने दिल से लगा के रखती। क्या बच्चे गलती नहीं करते हैं? मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन छोड़ती हूँ, और आप पब्लिक, आप लोगों से भी, क्या हमारे बच्चे गलती नहीं करते हैं? तो क्या हम उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं? नहीं ना। प्लीज आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या अगर बच्चे हमारे गलती करें तो क्या हम उनको छोड़ देंगे मरने के लिए? मान लो 1% सपना ने वो स्टेटमेंट देकर गलती कर दी, तो सपना को दर दर ठोकरे खाने के लिए आप छोड़ दोगे? दोस्तों बताइएगा कमेंट करके। हालांकि सपना को अब किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम ऑडियंस ही सपना के लिए बहुत काफी हैं। और माता रानी से प्रे करेंगे कि सपना की दिन रात बरकत हो, दिन रात खूब आगे बढ़े, उसकी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो, सिक्योर हो, खूब अच्छा पढ़े लिखे। किसी की दया और भीख की जरूरत नहीं है। सपना को बहुत दुख मिल चुके हैं, अब उसके लिए प्रभु अच्छे रास्ते खोलेंगे। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।